हेलो व्यूअर्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की हमारे रीडिंग का टॉपिक जो है वो ये है कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो पूर्वज हैं, वो आपको क्या जरूरी संदेश देना चाहते हैं, जो आपको इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है जानने की। ठीक है, ये मैसेज मुझे चैनलाइज हुआ है, तो मैं इसी चीज पर अभी रीडिंग करने जा रही हूँ। मुझे ऐसा क्यों लगा कि आपके लिए कुछ तो ऐसी अर्जेंट बात है जो आप तक, मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो मेरी डिवाइन फैमिली है, उनको ये मैसेज अभी पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, सो हम देखने वाले हैं कि आपके एंसेस्टर्स आपसे क्यों कम्युनिकेट करना चाहते हैं, क्यों आपसे बातें करना चाह रहे हैं, क्यों आपको अपना संदेश देना चाह रहे हैं। ओके, सो रीडिंग जो है वो जनरल होगी, टाइमलेस होगी, कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आप इस रीडिंग पर आओगे तब से ये आपसे रेजोनेट कर जाएगी। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखें, ताकि मेरी वीडियो की हर छोटी बड़ी अपडेट्स जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप मेरी डिवाइन फैमिली का हिस्सा बनो और हम आपस में कनेक्ट हो सके। सो जब तक कार्ड की सफलिंग हो रही है, आप अपने एंसेस्टर, जो भी आपके अपने, जो अब इस दुनिया में नहीं है, ठीक है, कोई भी हो सकते हैं आपके एंसेस्टर्स, ठीक है, आपके पेरेंट्स में कोई हो या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स में कोई हो, ठीक है, तो वो आपको क्या बताना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, प्लीज आंखें बंद करके उनका ध्यान करें, उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करें। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, एम्प्रेस और हर्मिट। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स, थोड़े से और कार्ड्स लेने हैं, देन रीडिंग स्टार्ट होगी। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। एस ऑफ सोर्ड्स, ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर, ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ डेक में देख लेते हैं पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, जरूरत होगी तो हम और भी कार्ड्स यहाँ पर लेंगे, फिलहाल के लिए काफी है। तो रीडिंग इस बारे में है कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके वो अपने जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं, जो इस वक्त आपको सुनना बेहद जरूरी है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एलिमेंट की बात कर लूं कि आप लोग में से यहाँ पर जो राशियां यहाँ पे मुझे सबसे ज्यादा जो दिख रही हैं, वो है यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि के आप लोग हो सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर जो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हो, मिथुन, तुला, कुंभ राशि के आप लोग हो सकते हो। ओके, थोड़े बहुत यहाँ पर जो है आप लोग यहाँ पर लियो, सेजिटेरियस और एरीज है, सिंह, धनु, मेष राशि के। ओके, ओके, तो जो सबसे पहली एनर्जी जो यहाँ पर पिक हो रही है आपके बारे में, वो ये बताया जा रहा है आपको एंसेस्टर के द्वारा कि पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है और स्टार का कार्ड है। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत कार्ड है जो ये बता रहा है, जो सबसे पहले जो हाईलाइट हो रही है यहाँ पर बात, वो ये बताई जा रही है कि आपने अपने जीवन में जो भी ऑब्स्टिकल्स अभी तक फेस किए हैं, जो भी चुनौतियां आपको मिली हैं अपने जीवन में, नो डाउट बहुत अप्स डाउन्स आपने देखे होंगे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि आपके अप्स डाउन्स मुझे बहुत सारे दिख रहे हैं यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज जो आपके लाइफ में अभी होने जा रही है, घटित होने जा रही है, वो ये है कि आपके रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम आ रही थी, डेली लाइफ में प्रॉब्लम आ रही थी, ऑफिस रिलेटेड चीजों में प्रॉब्लम आ रही थी, आपके फाइनेंसेस को लेकर के प्रॉब्लम, जिस भी क्षेत्र में मेरे जो व्यूअर्स है जो अभी इस वीडियो को देख रहे, सफर कर रहे थे, अगर उनको प्रॉब्लम आ रही थी, वो अभी प्रॉब्लम
वाले दिनों से गुजर रहे हैं या गुजर रहे थे, तो आपके लिए कहा जा रहा है कि ये जो चीज है ये आपके लिए बहुत ही बड़ी एक चैलेंजिंग चीज थी जिससे आप गुजर रहे थे या गुजर रहे हो अभी। सो ये आपकी एक तरह से जो है डिवाइन की तरफ से आपकी परीक्षा है, ठीक है, जिससे आप गुजर रहे हो सकता है कि आप बहुत जगह पर डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो, बहुत ही ज्यादा आपकी एनर्जी लो हो रही है, आप बहुत ही ज्यादा टूट रहे हो, परेशान हो रहे हो कि कैसे इन सब चीजों से निकलो, क्या मेरा यही कर्मा रह गया, क्या क्या मेरी किस्मत इसी तरह की रह जाएगी, क्या मुझे यही झेलना है, ताउम्र झेलनी पड़ेगी, क्या मेरी समस्याएं इसी तरह की रहेंगी। बहुत तरह के सवाल होंगे आपके अंदर कि बाकियों की जिंदगी में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है, मेरी ही जिंदगी में इस तरह की चीजें क्यों है। ओके, इस तरह के सवाल से आप लोग अभी डील कर रहे हो। बहुत सारे लोग, देखो ये मैसेज जिनके जिनके लिए है उनके पास ये पहुंच जाएगा। सो यहाँ पर ये चीज है कि आपके लिए कहा जा रहा है कि ये आपके लिए, आपके एंसेस्टर्स आपको इसीलिए ये चीज बताना चाह रहे हैं क्योंकि आप उनके अपने हो, वो आपको कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं इसलिए कि ये चीजें जो भी चल रही है वो आपको कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा है यूनिवर्स की तरफ से। आप ये मत सोचो कि ये ऑब्स्टिकल्स आपकी जिंदगी में जिंदगी भर चलने वाले नहीं, ये बस आपके लिए परीक्षा है कि परीक्षा की घड़ी है कि आप इस परीक्षा की घड़ी को क्रॉस करो, ठीक है, ताकि आप नई चीजों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सको, ठीक है। जो देखो जो सबसे बेहतरीन खिलाड़ी होते हैं ना, उनको ही सबसे ज्यादा जो है ना गेम में सबसे टफ लेवल उन्हीं को दिया जाता है। ओके, या फिर कभी कई बार क्या होता है कि हमारे अंदर इतना इनर स्ट्रेंथ होता है, इतनी साहस होती है, इतना क्षमता होता है ना हमारे अंदर जो हमें खुद भी पता नहीं होता, ठीक है। तो जब ये प्रॉब्लम, ये सिचुएशन जो हमारे सामने आती है लाइफ के किसी भी हिस्से से रिलेटेड, तो जब उनसे हमें डील करना पड़ता है ना, हाँ नो डाउट डील करते वक्त आपको बहुत ही ज्यादा पेन होता है, बहुत तकलीफ होती है, अकेला महसूस करते हो, जो बाकी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। सो इन सब चीजों में क्या होता है कि आप टूट जाते हो, बिखरने लगते हो, पर कहीं ना कहीं जो है जिनके अंदर रियल में स्ट्रेंथ होता है, ठीक है, जिनके अंदर रियल में स्ट्रेंथ होता है, जिनके अंदर ये क्षमता होती है, ठीक है, वो इन सब चीजों से उबर जाते हैं। समय काट ही लेते हैं, पर जब उस समय को काट के बाहर निकलते हैं तो उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो दुगनी हो चुकी होती है, उनकी जो क्षमता होती है वो दुगनी हो जाती है, वो कहीं ना कहीं अब मानसिक तौर पर और भी ज्यादा जो है स्ट्रांग हो चुके होते हैं। आप अपने देखो, मैं ये कोई चीज मतलब जिंदगी से प्रैक्टिकल वे से हट के नहीं कह रही हूँ, ठीक है, मैं ये चीजें इसलिए कह रही हूँ कि आपने फॉर एग्जाम्पल कई बार बचपन में जब आपने साइकिल सीखी होगी, साइकिल चलाना सीखा होगा, तो बहुत बार गिरते बचड़ते होगे, ठीक है, गिर जाते होगे, अच्छे से नहीं चला पाते होगे, छोटे छोटे स्टेप्स लेने में भी आपको दिक्कत होती है, बट जब आपने एक बार सीख ली तो वो फियर आपके मन से निकल गया, ठीक है। और जहां आपने एक बार बाइसिकल सीख ली, देन आप और भी फोर व्हीलर सीख जाते हो, टू व्हीलर सीख जाते हो बहुत इजिली, क्योंकि आपने उसको क्रैक कर लिया, एक स्टेप आप आगे निकल गए। ये नहीं होता कि आपने वहां उस चीज को छोड़ दिया, अब तो कुछ करना ही नहीं है, नहीं। देखो बहुत सारे लोग यहाँ पे हो सकता है मे भी कहेंगे कि नहीं मैंने फिर उसके आगे कभी कुछ नहीं किया, पर आप महसूस करना, ये आपको बेहतर तरीके से पता है कि जब आप एक ऑब्स्टिकल से बाहर निकलते हो अपने बदौलत, अपने दम पे, तो फिर आप नेक्स्ट चीज के लिए जो है ना बहुत रेडी होते हो कि चलो ठीक है आ जाओ, देख लेंगे, ठीक है। तो आपकी एनर्जी जो है आपके एंसेस्टर्स को कुछ ऐसी ही लग रही है और आपको इसी एनर्जी में रहने के लिए कह रहे हैं आपके एंसेस्टर, आपके पूर्वज, आपके वो अपने जो इस दुनिया में अब नहीं है, माता पिता हो सकते हैं, आपके दादा दादी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, आपके लव्ड वन, ठीक है, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपको यही चीज, यही संदेश देना चाह रहे हैं कि आपके अंदर बहुत ज्यादा क्षमता है, क्योंकि इसके ठीक नीचे स्टार का कार्ड आया है जो बताता है कि आप जो हो डिवाइन फैमिली का हिस्सा हो, मतलब यूनिवर्स में जो ईश्वर है हमारे, कहीं ना कहीं उस डिवाइन एनर्जी से ही आप कहीं ना कहीं कनेक्ट हो। आप बहुत ज्यादा जो है भगवान के बहुत प्रिय हो सकते हो, बहुत आस्था हो सकती है आपकी, ठीक है। तो मैंने कहा था ना पहले भी कि जो बहुत ही अच्छे खिलाड़ी होते हैं टफ चीजें उन्हें ही दी जाती है, बट कई बार गेम्स में आपने देखा होगा कि कोई गेम हो रहा हो, स्कूल में कंपटीशन हो रहा हो या कहीं कंपटीशन हो रहा हो जहां हमारे पेरेंट्स भी आते हैं और हम उस गेम में हिस्सा लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो कई बार हमारा जो मोरल है वहां डाउन होने लगता है। बाकी बच्चों को देख करके आपने बचपन में ये चीजें फेस की होगी शायद, तो मोरल डाउन हो रहा होता है, तो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, जो हमारे लव्ड वन होते हैं ना, वो हमारे
हिम्मत को बढ़ाते हैं, वो हमारे करेज को बढ़ाने का काम करते हैं। उन्हें हम पर भरोसा होता है क्योंकि वो हमें हमसे ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। सो यहाँ पर जो आपके वही पूर्वज हैं, वही लोग हैं जो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उन्हें पता है कि पीठ पीछे, पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा है। तो उन्हें पता है कि आपको आगाह करना, आपको संकेत देना जरूरी है कि जिस भी सिचुएशन से आप अभी डील कर रहे हो ना, वो बस आपकी परीक्षा की घड़ी है। आपको उन सब सिचुएशन से निकलना है और आप निकलोगे ही। तो आपको यहाँ पर अपनी हिम्मत नहीं हारनी है, आप अपनी स्ट्रेंथ को कम मत करो, ठीक है। ये चीजें यहाँ पर आ रही है। बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड अगर फील कर रहे थे आप, तो अब वो चीजें आपके सामने से हटने वाली है, ठीक है। पूर्वज कह रहे हैं कि आपकी जो परीक्षा थी, जो यूनिवर्स ले रहे थे, उसको आप पास कर रहे हो, ठीक है। सो गिव अप मत करना, ठीक है। गिव अप नहीं करना है, इसी एनर्जी में आपको रहना है, ठीक है। ये है उनकी हिदायत, आपको कह दो। आपको वो संदेश देना चाह रहे हो, मे बी आप बहुत लोग हो सकते हैं कि याद कर रहे हो उन्हें, तो वो आपको कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट चीज जो यहाँ पर देखो, जिनके लिए जो मैसेज होगा वो उनके लिए उनको खुद ब खुद रिसीव हो जाएगा, ठीक है। आपको जितनी चीजें आपसे रेजोनेट कर रही है, आप लेते चले जाना, ओके। आई एम सॉरी फ्रेंड्स, माइक की कुछ प्रॉब्लम की वजह से मुझे वीडियो बीच में कट करनी पड़ी। तो मैं यही बात आपको कह रही थी कि आपके लिए अर्जेंट है, क्योंकि आप डिवाइन का हिस्सा हो, आप यूनिवर्स का हिस्सा हो, आप बहुत ही प्यारे हो अपने इष्ट के लिए। तो कहीं ना कहीं आप जो हो उस कमजोर दौर से गुजर रहे हो, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, क्योंकि आपके कार्ड रीडिंग में यहाँ पर जो है 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। सो बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं जो रिलेशनशिप इशू को फेस कर रहे हैं। अब ये रिलेशनशिप इशू जो है, रिश्ते में जो ये चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं आपको मानसिक तनाव दे रही है, ठीक है। आप बहुत ही ज्यादा जो है, चाहे ये आपके हस्बैंड वाइफ से हो और भी रिश्तेदारों से हो, किसी से भी, किसी भी रिश्ते में, ठीक है, क्योंकि दिल दिल तभी टूटता है जब, बाकी देखो बाकी चीजों को हम संभाल सकते हैं, ठीक है, पर जब हमारे इमोशन पर चोट होता है ना, तब हमें दिल से तकलीफ होती है। तो यहाँ पर इसी तरह की चीजें आपके साथ आ रही है कि कोई, या तो किसी ने आपके साथ धोखा किया है, चीटिंग की है, या फिर आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं आपको कुछ तकलीफ मिली है, ठीक है। आप कहीं किसी बात को लेकर के हर्ट जरूर हो, ओके। मैं बार बार कह रही हूँ, जिनके लिए ये मैसेज आ रहा है, आप एनर्जी में जैसे जैसे आती जाएगी मैं बताती जाऊंगी, जिनके लिए ये मैसेज होगा उन तक ये जरूर पहुंच जाएगा। सो यहाँ पर लग रहा है कि आप किसी भी रिलेशनशिप इशू से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो अपने रिलेशनशिप इशू को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हैं, ओके। तो यहाँ पर जो आपके लिए यही कहा जा रहा है कि अपने लिए ये जो रिलेशनशिप इशू में आप परेशान हो रहे हो, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप सेल्फ लव करो। जिनके लिए ये है, जो अपने रिलेशनशिप को लेकर के परेशान है, उनके लिए यही आपको कहा जा रहा है कि आप जो हो सेल्फ लव की तरफ ज्यादा ध्यान दो, ठीक है। आपको अपने मन की आवाज सुननी चाहिए, ठीक है। कोई अगर मान लो कि कहीं ना कहीं आपके अंदर अगर कोई आपको लिमिट लगा रहा है, किसी चीज के लिए बाउंड्री सेट किया जा रहा है कि आप ये काम नहीं कर सकते हो, तो आपको यहाँ पर जो अपनी इनर स्ट्रेंथ की सुननी है, ठीक है। अपने इनर, अपने मन की आवाज को आपको सुननी है, जो आपको सपोर्ट कर रही है। कहीं ना कहीं आपको जो है अपने टैलेंट पर भरोसा करना है, उस लिमिट को क्रॉस करना है। देखो कई बार जानबूझ करके ईश्वर जो है ना, हम अपने लिए जो अच्छी चीजें सोचते हैं, वो चीजें हमें लगता है कि वो हमारे लिए अच्छी है, पर वो फुलफिल नहीं हुई। पर यहाँ पर कई बार क्या होता है, ईश्वर का वो प्लान होता है, क्योंकि उन्हें तो हमसे ज्यादा दिख रहा है ना कि आगे हमारी लाइफ में क्या आने वाला है। तो उनको पता है कि वो प्लान आगे जाकर के हमारे लिए वर्क नहीं करेगा, जिसकी वजह से वो हमारा प्लान ही खराब कर देते हैं। तो हम कहते हैं कि हमारा सोचा हुआ काम नहीं हो सका, हमारा सोचा हुआ पर्सन हमें नहीं मिल सका, हमारे सोचे हुए संबंध हमारे अच्छे नहीं रह सके। तो कहीं ना कहीं वो आगे आपके लिए मुसीबत क्रिएट करते, आगे आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते, इसलिए वो चीजें कहीं ना कहीं आपसे दूर हो रही है। तो आपको कहा जा रहा है कि उस चीज से थोड़ा सा बाहर निकलो, सेल्फ लव करो, सेल्फ ग्रोथ के ऊपर आप ध्यान दो, ठीक है, जिससे जो है आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाओगे, ओके। नेक्स्ट चीज जो यहाँ पर मुझे देखने के लिए मिल रही है आप लोगों के लिए, कि आपकी लाइफ में हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ ये मैसेज आ रहा है कि
आपके जो एंसेस्टर्स हैं आपको कहा जा रहा है कि अभी फिलहाल या तो आपकी सोच थोड़ी सी निगेटिव हो गई है, क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया जो बता रहा है कि या तो आपकी सोच थोड़ी सी निगेटिव हो गई है, या तो फिर आप ऐसे लोगों से इर्द गिर्द घिरे हुए हो जिनकी सोच जो है वो रियल में निगेटिव बहुत ज्यादा है, और उनके इंटेंशन भी आपको लेकर के बहुत अच्छे नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि उन लोगों से जो है खुद को थोड़ा सा आपको प्रोटेक्ट करना है, इविल आई से प्रोटेक्ट करना है। देखो, अपने प्लान्स, अपने गोल्स, अपने जो भी आगे के प्रोग्राम्स हैं वो प्लीज आप डिस्कस मत करना किन्हीं से भी। अभी कुछ दिनों के लिए उन सारी चीजों को खुद तक, सिर्फ खुद तक रखो, उन सब चीजों को उन लोगों तक मत दो। और ये लोग वही है जिन लोगों को आपसे कहीं ना कहीं जलन है, जिन लोगों को लगता है आपसे हारा हुआ महसूस करते हैं, आपसे उन्हें मतलब एक मतलब चिढ़ है, जलन है, उन्हें लगता है कि आप उनसे कहीं ज्यादा बेटर हो, पर वो जो है वो मतलब दुश्मन है, दोस्त के रूप में आपके दुश्मन ही है और आपसे बहुत ही हारा हुआ महसूस करते हैं। ओके, पर कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आप भी अपनी लाइफ में जो है बहुत ही प्रॉब्लम में रहो, आपको सोल्यूशन ना निकले, या कहीं ना कहीं वो आपका बुरा चाहते हैं। देखो, इन बस एक शब्द में समझो कि वो आपका बुरा चाह रहे हैं, उनके इंटेंशन बुरे हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि जो भी चीजें हैं फिलहाल अपने तक रखो, जब तक आप उस पर्सन को फाइंड आउट ना कर लो कि वो पर्सन कौन है आपकी लाइफ में, तब तक आप बहुत सारी चीजों को अपने तक, जहां तक हो सके खुद तक आपको रखने की जरूरत है। ओके, अपनी चीजों को आप मत दूसरों तक दो। ओके, जब तक आपके काम पूरे ना हो जाए, जब तक आपकी सोची हुई चीजें पूरी ना हो जाए, तब तक अपने तक ही रखना है। नेक्स्ट चीज जो यहाँ पर निकल करके आ रही है कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो, मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ मे बी आपको कोई मतलब फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। ठीक है, फाइनेंशियल लॉस हुआ हो किसी तरह का, पैसे में कोई धोखेबाजी हुई है, कोई चीटिंग हुई है, या कोई लॉस हुआ है जिसकी वजह से उस चीज को आप बहुत ज्यादा जकड़ करके बैठ चुके हो, या फिर कोई रिश्ता ही है जो बहुत ही ज्यादा आपको जिसने बहुत टफ टाइम दिखाया है अपनी लाइफ में, तो आपने उस चीज को बहुत ज्यादा होल्ड कर लिया है। ठीक है, और उसके परे आप नहीं देखना चाहते हो, आप उससे बाहर निकल करके चीजों को देखना ही नहीं चाह रहे हो। मतलब कहते हैं ना कि जीवन में दूसरा सेकंड चांस जो है वो आप नहीं लेना चाह रहे हो। ठीक है, या तो कोई बिजनेस करना चाह रहे हो तो वो उसमें आप दोबारा से इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे, दोबारा से फिर आपको डर लग रहा है कि मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। रिलेशनशिप भी है तो नहीं, फिर से सेकंड चांस रिलेशनशिप को नहीं देना, जो जिस भी चीज में, जो नो मैटर क्या सिचुएशन चल रही है आपकी लाइफ में, पर आप कहीं ना कहीं उस चीज को बहुत ही ज्यादा होल्ड करके बैठ गए हो, उस दर्द को अपने मतलब कहते हैं ना दिल से लगा के बैठ गए हो, जिसमें आप जीवन को दूसरा चांस नहीं देना चाह रहे हो, जिसमें आप अपनी लाइफ में वो दूसरा चांस नहीं लेना चाह रहे हो। तो आपको कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में जो है नए अवसर आते हुए दिख रहे हैं, आपकी लाइफ में जो है नई चीजें आ रही है। सो आपको कहा जा रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा क्रिएटिव हो जाओ, अनकंडीशनली सोचो, सॉरी मेरा जीभ जो है, तो आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा जो है ना अनकंडीशनल वे में आप इस चीज को सोचो, थोड़ा सा क्रिएटिव हो जाओ, आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्रिएटिव हो। ठीक है, आपकी जो एक कहते हैं ना कि एक इनर क्वालिटी है कि आप थोड़े से क्रिएटिव माइंडसेट के पर्सन हो। ओके, तो आपको कहा जा रहा है कि इस टाइम पर जो भी चीजें आप मैनिफेस्ट करोगे, जो भी चीज आप सोचोगे, क्योंकि आपके लिए सही समय आ रहा है, इसलिए कहा जा रहा है आपको कि आप जो हो उस चीज को जितनी भी चीजें आप मैनिफेस्ट कर सकते हो कर लो, आपके लिए वो चीजें जो है आपके रियल लाइफ में आपको मिल जाएंगी, आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो जाएगी, आपके गोल जो है आप अपनी लाइफ में पा लोगे। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आपके एंसेस्टर्स आपको इसीलिए ये मैसेज देना चाह रहे हैं, क्योंकि आप अभी भी पुरानी यादों में जकड़े हुए हो, पुरानी बातों में जकड़े हुए हो, पुरानी चीजों में जकड़े हुए हो। अब मतलब वो आपके रिश्ते हो, फाइनेंसेस हो, या जो भी चीज आपको ट्रॉमा दे रही है, या फिर कुछ भी आपके लाइफ में परेशान कर रहा है आपको, जिसमें आप सेकंड एनर्जी नहीं देना चाहते, अपना सेकंड कहते हैं ना कि सेकंड चांस नहीं लेना चाह रहे हो, तो आपको कहा जा रहा है कि सेकंड चांस लो यहाँ पर, या फिर सेकंड बार आप इस चीज को देखो, मैनिफेस्टेशन करो। आपके पूर्वज हैं, आपके अपने हैं, उनको पता है, और आप पहली एनर्जी में हो, तो आपके ये मैनिफेस्टेशन के जो डेज हैं, जो आपके आपके विश को पूरा कर सकते हैं, ये कहीं ना कहीं निकल ना जाए, इसलिए आपके पूर्वज आपसे संपर्क करके ये आपको कहना चाहते हैं कि आप जो हो मैनिफेस्टेशन के डेज में घुस रहे हो, तो आप जो अपनी मैनिफेस्टेशन पर ध्यान दो, उस पुरानी याद से बाहर निकलो, उस चीज को आप लेट गो कर दो, जो चीजें आपके साथ हो गई जीवन में छोड़ दो, जाने दो, जो आ रहा है उसे रिसीव करो, उस चीज में मत फंसो। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो यहाँ पर मुझे यहाँ पर दिख रही है आपके लिए कि हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में ना कुछ चीजों को अभी भी जो है नजरअंदाज कर रहे हो, अपने इर्द गिर्द के लोगों को, छोटी छोटी चीजों को कहीं ना कहीं आप मतलब कुछ ऐसे चीजें हैं
जिनको आपको ध्यान नहीं देना चाहिए उस चीज पर आपका पूरा ध्यान है, और जिस चीज पर आपको ध्यान देना चाहिए वहां आपका पूरा ध्यान नहीं है। तो प्लीज उस चीज पर आप अपना ध्यान फोकस करो। जिंदगी में छोटी छोटी बातों का मुद्दा मत बनाना, ठीक है। छोटी छोटी बातों का मुद्दा बनाने का अभी राइट टाइम नहीं है। जो आपके एंसेस्टर्स आपसे कहना चाह रहे हैं कि उन छोटी बातों से अपनी लाइफ को अफेक्ट मत करो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उन छोटी छोटी बातों से अपनी लाइफ को अफेक्ट कर रहे हो, डिप्रेशन में जा रहे हो, आपको एंजाइटी हो रही है, आप प्रॉब्लम में आ रहे हो और अपनी हेल्थ खराब कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो हेल्थ इशू को भी दर्शाता है। सो कहीं ना कहीं आप हेल्थ से जो है गुजर रहे हो। कहते हैं ना कि चिंता से चिता जलती है, तो कहीं ना कहीं आपने बहुत ज्यादा सोच सोच करके, ओवर थिंकिंग करके, ठीक है, बहुत ज्यादा जो है अपनी अपनी हेल्थ को भी डाउन कर लिया है। तो आपको कहा जा रहा है कि प्लीज उस चीज को, आपके जो अपने हैं वो कह रहे हैं कि उन सब चीज को प्लीज छोटी छोटी बातों से अपने जीवन में इशू मत क्रिएट करो, ठीक है। हाँ, बड़ी बातें होती है तब ध्यान दो, पर हर एक छोटी बात को दिल से मत लगाओ, हर एक छोटी बात पर चिंता मत करो अपनी लाइफ में। क्योंकि कहीं ना कहीं आप अगर अभी, बहुत सारे लोगों को मुझे यहाँ पर लग रहा है कि मे बी पैरों में दर्द हो सकता है, या तो उन्हें जो है कुछ स्किन में प्रॉब्लम हो सकती है, रैसेस हो सकते हैं, या तो कुछ माइग्रेन से रिलेटेड समस्या हो सकती है, कुछ भी है। यानी आप अपनी लाइफ में जो है कहीं ना कहीं बीमारी को अट्रैक्ट कर रहे हो, और ये बीमारी जो अट्रैक्ट हो रही है आपकी तरफ, ये कहीं ना कहीं आपके ओवरथिंकिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब चीज से है। ओके, तो आपको कहा जा रहा है कि अपनी जो चीजें आपके आसपास चल रही है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखो। अपने इस पर्सन की आंखों पर पट्टी बंधी है, ठीक है, ये अभी बाहर नहीं देख सकता, पर इसको कहा जा रहा है कि अपने मन के अंदर देखो कि आपके थॉट्स कैसे चल रहे हैं, आप क्या सोच रहे हो, क्या चीज सोच सोच करके खुद को बीमार किए जा रहे हो। कई बार हम लोग पेरेंट्स भी क्या होते हैं ना कि मतलब आप अपने बच्चों की चिंता में इतना खो जाते हो, इतना खो जाते हो कि खुद का ध्यान ही नहीं रखते, खुद का ध्यान नहीं रखते। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा जो है ना, खुद को बीमार मत करो। ओके, ओवर थिंकिंग बंद करो, एंजाइटी से बाहर निकलो। जो चीजें आपकी लाइफ में आपकी खराब हो रही है उन सब चीजों को जो है थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है। और आसपास के छोटे छोटे मसलों में प्लीज मत उलझो, उन सब चीजों से कहीं ना कहीं बाहर निकलो। ओके, नेक्स्ट चीज जो आपके लिए यूनिवर्स प्लान कर रही है, जो आपके एंसेस्टर्स जो हैं आपको बताना चाह रहे हैं, ओके, वो ये है कि ये कहना चाह रहे कि अपना जो सैडो साइड है ना आपकी लाइफ का, ठीक है, कई बार हम लोग बहुत सारी चीजों पर ध्यान दे लेते हैं पर हमें पता होता है कि हमारी कमी कहाँ है। कुछ लोग अगर हमें बता रहे हैं जो बाहरी चीजें हैं, आप बेहतर कनेक्ट करोगे मेरी बात से, आप समझने की कोशिश करना कि मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ। कि कुछ बातें हमारे पास ऐसी होती है जिन्हें हम, मतलब एक तरह से जैसे आप समझ लो कि हमारी बाहरी लुक है, ठीक है, तो वो हमें अगर किसी ने कह दिया कि अरे आपके बाल अच्छे से कटिंग नहीं है, आपकी स्किन ऐसी हो रही है, आपने कपड़े ऐसे पहने हैं, तो आप क्या करते हो कि लोगों के अकॉर्डिंग जो उन सब चीजों को चेंज कर देते हो, उन सब चीजों को कहीं ना कहीं ठीक करने लगते हो और ठीक कर भी लेते हो। पर कुछ चीजें आपके अंदर की खामी होती है, जैसे कि आपने कई बार ऐसी गलतियां करते हो कि आप जो हो खुद के थॉट्स पर ध्यान नहीं देते, खुद के गोल पर ध्यान नहीं दे रहे हो, जो आपकी जरूरत की चीजें हैं वहां आप ध्यान नहीं दे रहे हो, लोगों के बहुत ज्यादा बेफिजूल की हेल्प में लगे हुए हो, लोगों के बीच बहुत ज्यादा हो, अपने वर्क पर ध्यान नहीं दे रहे हो। मतलब अपनी जो खामियां हैं उन पर आपका ध्यान नहीं है, जो आपका डार्क साइड है, ठीक है। हालांकि लोगों की मदद करना ये अच्छी बात है, पर अपने काम पर ध्यान देना भी बहुत बड़ी बात है कि पहले खुद की हेल्प करो, देन दूसरे की हेल्प करना। तो ये आपके लिए एक तरह से डार्क साइड भी है कि लोगों के लिए अवेलेबल रहो पर अपने लिए भी थोड़ा सा समय निकाल करके। ओके, तो यहाँ पर कहा जा रहा है आपको एंसेस्टर्स के द्वारा कि आपको खुद को थोड़ा सा जो है ना अपने नॉलेज को, अपनी लर्निंग को अपने लिए पहले इस्तेमाल करो, ठीक है। दूसरों को बांटने का अभी समय नहीं है, क्योंकि जो फ्री गाइड आप एक गाइडेंस देते हो, एडवाइस देना, ठीक है, आपके जीवन में अभी आपको कहीं ना कहीं अटका सकता है, अकेला कर सकता है, जो हर्मिट की एनर्जी में आप आ सकते हो, ठीक है। गाइडेंस से ज्यादा खुद की स्पिरिचुअलिटी पर जो है ना, आपको उसको बढ़ाने पर आपको ध्यान देना है। आपको अभी दूसरों का भला करना जो है अभी नहीं, अभी आप रुक जाओ उस एनर्जी से। अभी आपको दूसरे के भलाई के लिए नहीं अवेलेबल रहना है, क्योंकि आपकी मनसा तो हो सकती है कि आप अच्छे वे में जा रहे हो किसी की मदद करने के लिए, पर क्या पता सामने वाले के थॉट्स किस तरह के हैं, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि इस वक्त आपका जो है ना, कहते कि आपका जो नेकी है ना वो भी खराब लोगों के हिसाब से सोचा जाएगा, समझा जाएगा। तो आप कहीं ना कहीं जो है मिसअंडरस्टैंड हो सकते हो, आपको जो है लोग जो है गलत समझ सकते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप जो है गलत फहमी का शिकार हो सकते हो।
अंडरएस्टिमेट आपको किया जा सकता है, अपमान हो सकता है कहीं ना कहीं आपका। सो आप जो हो बेमतलब का लोगों को अभी एडवाइस मत देने जाना, ठीक है। ये सोच करके देखो, मैं ये नहीं कह रही कि आप एक फालतू इंसान हो जाकर के खुद ही एडवाइस देते हो, नहीं। आप दिल के बहुत ज्यादा प्योर हो, ठीक है, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड आया है। आप दिल से बहुत ही केयरिंग नर्चरिंग किस्म के इंसान हो, दूसरों का बहुत ख्याल रखने वाले हो, एक मदरली फिगर है आपके अंदर, आप लोगों का बहुत केयर करते हो, दिल से बहुत ही प्योर हो, ठीक है। और प्योर हो तभी तो आपके जो अपने हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनको पता है कि हम आप बहुत ही मासूम हो, आपको प्रोटेक्ट करना, आपको गाइडेंस देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके बारे में उन्हें बेहतर तरीके से पता है कि आप किस तरह के पर्सन हो। देखो, बदमाश होते, छली कपटी होते, मतलब खुद खुद अगर उस तरह के होते तो आपके एंसेस्टर्स में भी आपको थोड़ा सा कम भी गाइडेंस देते। पर कहते हैं ना कि हमारा जो बच्चा जो बहुत ज्यादा प्यारा होता है, जो जो हमारा क्लोज वन, जो दिल से बहुत मासूम होता है, आपको पता होता है कि वो बहुत मासूम है, दुनिया बहुत छलिया है, हो सकता है उसको छल ले, तो आप क्या चाहते हो कि प्लीज उसको थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर दो, आप उसके लिए थोड़ा सा ओवर प्रोटेक्टिव होते हो। तो यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स जो है ना, वो कहीं ना कहीं आपके लिए ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि प्लीज आप जो है, आप बहुत ही बेहतरीन पर्सन हो अपने आप में, आपका ऑरा बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्योर सोल के पर्सन हो, काइंड हार्टेड हो, ठीक है, बहुत ही दयालु हो, दिल में सबके लिए बहुत ज्यादा प्यार है, इमोशन है। एक बार कोई अगर आपके पास आकर के कुछ बोल देना तो आप बस बस लग जाते हो, ठीक है, उनकी हेल्प के लिए। ओके, तो आपको यही बात जो है एंसेस्टर यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि प्लीज अभी आपका एडवाइस देना लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है, अभी राइट टाइम नहीं है। प्लीज उस एडवाइस से भाग जाओ, अभी मत दो उस एडवाइस को जाकर के लोगों की हेल्प में, खुद से मत जाओ जब तक वो लोग आपको नहीं बुलाते हैं या पूछते हैं। अपने अपने पर ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि आपको जो है अंडरएस्टिमेट किया जा सकता है। ओके, और आपको इसलिए भी कहा जा रहा है कि खुद पर ज्यादा ध्यान देने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों की हेल्प तो कर देते हो, लोगों को जो करना है कर ही देते हो, पर अपने आप को बहुत ज्यादा आप अंडरएस्टिमेट करते हो, ठीक है। आपको आपको खुद नहीं पता होता कि आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज है। देखो, एम्परर का कार्ड है, इस तरीके से किसी के लिए एम्परर और एम्प्रेस का कार्ड नहीं आता है, ठीक है। आपके अंदर बहुत ही नॉलेज है, और कहीं ना कहीं आप अपने नॉलेज का ध्यान आपको खुद ही नहीं है, ठीक है। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप अपने आप को कहीं ना कहीं बहुत कम आंकते हो, बहुत छोटा आंकते हो, अपनी अपनी क्षमताओं को आप ध्यान से नहीं आंक रहे हो, ठीक है, उस पर यकीन नहीं कर रहे हो। तो आपको कहा जा रहा है कि प्लीज आप उस पर यकीन करो। मे भी आप में से बहुत सारे लोग जो है कुछ एग्जाम्स दे सकते हैं जहां पर कि आपको लग रहा है कि ठीक है मैंने दे दिया है, बट मैं उस लायक नहीं हूं, या मेरे से ये चीज नहीं हो पाएगी। तो आपको कहा जा रहा है कि आपके अंदर बहुत सारा क्षमता है, ठीक है, आप में लीडरशिप क्वालिटी है, आप किसी भी कठिन से कठिन दायित्व को लेने के लिए तैयार हो। ओके, आप डिवाइन के बच्चे हो, आप में वो क्षमता है। हनुमान जी के बारे में पता है आपको? हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूल जाते थे, ठीक है, तो उन्हें उनकी शक्तियां याद दिलाई जाती थी। ओके, इसी बात से आप रिलेट कर लेना कि उनको उनकी शक्तियां जो है याद करवाई जाती थी। कितनी शक्तियां थी उनके पास, सभी देवी देवताओं ने उन्हें कुछ न कुछ वरदान दिया ही था, अजय अमर, ठीक है, कोई नहीं हरा सकता था, बट वो अपनी शक्तियां ही भूल जाते थे, तो उन्हें याद कराया जाता था। तो सेम थिंग यहाँ पर आपके साथ भी। देखो, मैं ये नहीं कह रही कि हनुमान जी की तरह बिल्कुल है, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी ईश्वर के संतान हो। ईश्वर जो है आपकी आजमाइश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस आजमाइश में आपका दिल टूट रहा है, आपकी चीजें बेहतर नहीं चल रही है लाइफ में, डे टू डे लाइफ में, जिस भी क्षेत्र में हो, फाइनेंस में, करियर में, रिलेशन में, लव रिलेशन में, तो यहाँ पर आप टूट रहे हो, बिखर रहे हो। तो आपके एंसेस्टर्स चाह रहे हैं कि आपको कुछ प्रोटेक्ट कर दिया जाए, आपको बता दिया जाए कि ये चीजें आपकी लाइफ में ठीक करनी है। तो आपको कहा जा रहा है कि आपके अंदर बहुत ज्यादा क्षमता है, आप में लीडरशिप क्वालिटी है, आप बहुत ही मेच्योर हो, पर आप कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को कम आंक रहे हो। आपको लग रहा है कि मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा, और शायद इसीलिए मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में ये सारे ऑब्स्टिकल्स क्रिएट किए जा रहे हैं डिवाइन की तरफ से ही, कि आप जो हो, कहते हैं ना कि आवश्यकता जो होती है वो आविष्कार की जननी होती है। तो आपको जानबूझ करके इस प्रॉब्लम में यूनिवर्स रख रहे हैं, ताकि आप अपनी क्षमता को पहचानो। आप बहुत अच्छे हो, बहुत ही मासूम हो, बहुत ही प्यारे हो, पर दुनिया जिस हिसाब से है उस हिसाब से आपको भी तो अपना रोल प्ले करना है ना, दुनिया के हिसाब से भी तो चलना है ना। ईश्वर ने बहुत अच्छा दिल दिया है आपको, बहुत केयरिंग बनाया है, बहुत ही प्यारे हो, पर दुनिया के हिसाब से भी एक ये पर्सन देख रहे हो, थोड़ा सा रूड भी है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी है, थोड़ा सा मेच्योर भी है, इसके
पास बहुत सारा नॉलेज है, इसको पता है कि क्या गलत है और क्या सही है, ठीक है, इसे गलत सही में डिफरेंस करना आ रहा है, मेच्योर है, तो गलत सही में अगर डिफरेंस करेगा तभी तो लोगों की और भी हेल्प करेगा। तो आपको इस पर्सन के रूप में यूनिवर्स को बनाना है। यूनिवर्स चाहती है, आपके इष्ट चाहते हैं, आपके आराध्य चाहते हैं कि आप इस एनर्जी में आ जाओ, एम्परर के एनर्जी में आ जाओ। एम्परर ऐसे किसी को उठा के नहीं बनाया जाता। मैंने कहा भी है बहुत सारी रीडिंग में कि जब किसी को किसी हाई पोस्ट पे दिया जाता है ना, तो कैसा दिखता है, क्या है, वो नहीं देखा जाता। क्षमता क्या है आपके अंदर, आपके अंदर क्या गुण है, क्या आप उस पद के लायक हो, तभी आपको वो चीजें दी जाती है। तो यहाँ पर जो अगर आपका दिल टूट रहा है, आपके रिलेशनशिप टूट रहे हैं, सब कुछ आपके साथ अगर हो रहा है, तो आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा सतर्क हो जाओ, थोड़ा सा खुद पर ध्यान दो, खुद को नीचा, खुद को हीन मत आको। बहुत लोग हो सकते हैं कि आपको डिमोरलाइज करते हो, आपके आसपास के लोग, अरे तुमसे नहीं हो पाएगा, अरे तुमसे ये चीजें नहीं हो पाएंगी। क्यों पता है? वो आपसे रस करते हैं, वो आपसे जलन की भावना रखते हैं, उनको पता है कि आप उनसे कई गुना बेटर हो और चाहते हैं कि आपका मोरल डाउन कर दिया जाए। आपका मोरल डाउन कर दिया जाएगा तो आप खुद ब खुद अपने गोल तक नहीं पहुंच पाओगे और वो लोग जो हैं वो आपकी जगह पर रहेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो है आपके एंसेस्टर्स का यही कहना है कि आपको जो निगेटिविटी के ऑरा से, इसीलिए मैंने पहले थोड़ी देर पहले कहा था आपको कि आपके इर्द गिर्द के लोग अच्छे नहीं हैं, आपके इर्द गिर्द के लोग थोड़ा निगेटिविटी से भरे हुए हैं, उनके इंटेंशन आपको लेकर के अच्छी नहीं है, तो प्लीज उनसे थोड़ा सा प्रोटेक्ट रहो। ये एक स्टोरी की तरह ही है, जिनको मिलना था वो मैसेज ये मिल जाएगा। नेक्स्ट चीज जो आपके लिए, एक और चीज मुझे यहाँ पर लग रही है कि आप किसी चीज का बहुत ही बेसब्री से वेट कर रहे हो, शायद आपको लग रहा है कि वो चीज आपका पूरा नहीं होगा। अभी ये किस केस में है वो मुझे पता नहीं, पर ज्यादातर मुझे फाइनेंस को लेकर के लग रहा है या फिर किसी भी क्षेत्र में हो सकता है जहां पर आपको लग रहा है कि वो चीज नहीं होगी मेरी पूरी, और आप जो हो बहुत ही वेटिंग वाले मोड में हो, आपको लग रहा है कि पता नहीं होगा नहीं होगा, अंदर से टेंशन है, बहुत ही बेसब्र हो रहे हो। तो बेसब्र में कहा जा रहा है कि निगेटिव थिंकिंग मत करना, अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखना, क्योंकि आपकी लाइफ में आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने वाली है। आपका समय है, जो आप सोचोगे उसी चीज को आप पाओगे। ठीक है, ये समय जो आपके पास अभी चल रहा है, ओके, जब से आपको ये रीडिंग मिलेगी तब से, ओके। नेक्स्ट 3 मंथ थोड़ा सा आपको ज्यादा सतर्क रहना है, थोड़ी सी अपनी चीजों को अपने तक ही रखना है, थोड़ा सा अपने काम पर ज्यादा ध्यान देना है। हो सकता है कि आपके अनदर साइड में वहां पर चीजें अच्छी नहीं चल रही हो, तो आप कहोगे कि जब चीजें अच्छी नहीं चल रही है तो पॉजिटिव कैसे सोच लूं, जब चीजें अच्छी नहीं चल रही है तो मैं पॉजिटिव कैसे हो जाऊं, जब दिल में बहुत चोट है तो मैं अपनी करियर पे कैसे फोकस करूं। करना होगा, थोड़ा सा कर लो। आपके एंसेस्टर्स यही चाह रहे हैं कि करो, यही आपकी परीक्षा की घड़ी है, यही आपके लिए चैलेंज है। समझ लो एक चैलेंज है, दुनिया जो है एक चैलेंज आपको दे रही है, आपको एक्सेप्ट करना है। देख लो क्या आ रहा है आपकी लाइफ में, एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, करियर में ग्रोथ है, सक्सेस है, आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने वाले हो। सो प्लीज इन सब चीजों से बाहर निकलो। जो जो गाइडेंस है आप तक, आई होप जिनके लिए भी ये मैसेज था, जिनके लिए भी ये चीजें चैनलाइज हुई थी, प्लीज उन तक पहुंच जाए ये सारी चीजें। ओके, यूनिवर्स की तरफ से देख लेते हैं, एंजल भी अगर कुछ बताना चाह रहे हैं, अगर कोई गाइडेंस है मेरे प्यारे व्यूअर्स के लिए तो प्लीज बता दें। मेरी डिवाइन फैमिली के लिए अगर कुछ गाइडेंस है तो प्लीज उन तक पहुंचा दें। ओवर थिंकिंग मत करो, नॉट द राइट टाइम। मैंने कहा ना, जिस भी सिचुएशन में अभी आप हो उस सिचुएशन को छोड़ दो। ठीक है, अगर आप अभी परेशानी वाले सिचुएशन से डील कर रहे हो तो प्लीज उस सिचुएशन के लिए आपके लिए अभी सही समय नहीं है। जिस भी काम में अभी आपको कहा जा रहा है कि जो आपके लिए वर्क नहीं कर रही है उसको अभी छोड़ो, अभी वहां से बाहर निकलो। आपकी हेल्थ अच्छी होने वाली है, ओके, आपकी हेल्थ अच्छी होने वाली है। क्यों? मैंने कहा ना, ओवर थिंकिंग मत करना। ओवर थिंकिंग कर करके अपनी हेल्थ को भी बहुत ज्यादा खराब करो, या फिर हेल्थ को लेकर के अगर ओवर थिंकिंग में लगे हुए हो तो उसको भी मत करो। ठीक है, आप अपना काम करो, यूनिवर्स अपना काम करेगी। ओवर थिंकिंग करके आप ऐसा कर रहे हो कि आपकी मेडिसिन भी आपको शायद ज्यादा काम ना दे। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें हैं कि आपको यहाँ से कहा जा रहा है कि इस जोन से आपको निकलना है, खुद को थोड़ा सा सेल्फ लव करना है, खुद को खुश रखने की कोशिश करो। ठीक है, इफ यू बिलीव, अब इससे बेहतर क्या कहूं मैं, यहाँ पर एनर्जी यही आई है। मैनिफेस्टेशन का समय है, जो सोचोगे जो विश्वास करोगे वही होगा। तो आप अगर निगेटिव विश्वास करते हो, आपका विश्वास अगर निगेटिविटी की तरफ ज्यादा जाता है कि नहीं मेरे साथ तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो वैसे ही
आप क्लेम कर लोगे एनर्जी को। तो आपके जो अपने जो अब इस दुनिया में नहीं है, आपके जो पूर्वज हैं वो आपको यही आगाह देना चाहते थे, यही चीजें आपको संकेत देना चाहते थे। आई होप जिनके लिए ये मैसेज होगा उनको मिल गया होगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज था। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो अपनी लाइफ में, और प्यारा प्यारा सा कमेंट जरूर करना। ठीक है, मैं सारे लोगों के कमेंट्स जरूर पढ़ती हूँ, तो आप प्लीज कमेंट किया करो। ओके, बाय बाय।